जरा बताइए अनुराग भदौरिया जी, रीना जी और मृत्युंजय तिवारी जी कि क्या लगेगा आप सबको एक साथ आने में? पूरा विश्व भारत का या भारत को समर्थन करने के लिए तैयार है, वो रेडी है हमारी नई शक्ति समझने के लिए। अमेरिका पलखे बिछाए बैठा है और वहां पे आप लोग मतलब अनुराग भदौरिया जी, अब आप नहीं आ पाए अमेरिका, तो इसकी खुंदस क्या आप विरोध करके निकालेंगे? आप ही से शुरू करता हूं अनुराग जी, बताइए क्या कल आपने नहीं देखा इसी व्हाइट हाउस की वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ईस्ट विंग से? अनुराग जी, क्या आपने कांग्रेस के उस संबोधन में 15 बार अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को खड़े होकर अभिवादन स्वीकारते हुए नहीं देखा? अनुराग भदौरिया जी, क्या आपने नहीं देखा उन्हें एक फोटो और एक हमारे प्रधानमंत्री का, आपके और हमारे सबके प्रधान, सिर्फ एक फोटो और सेल्फी के लिए जैसे बच्चे लाइन लगाते हैं, वैसे इसी जिसे कहते हैं कि दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसके सेनेटर्स, इसके लॉ मेकर्स हमारे प्रधानमंत्री के लिए लाइन लगा के खड़े थे। एक सेल्फी दे दो मोदी जी, एक ऑटोग्राफ दे दो मोदी जी, क्या आपको गर्व से आपका सीना चौड़ा नहीं हो जाता? अनुराग जी, या अभी भी आपको इसमें राजनीति दिख रही है? प्लीज बताइए। देखिए इसमें मुझे तो कोई राजनीति नहीं दिख रही है। ये हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से इतना सशक्त और मजबूत है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो विदेश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या वहाँ के जो सेनेटर होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्र मजबूत है, ताकतवर है। इसके पहले भी ऐसे ही देखा गया था, फिर भी देखा जा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल उसका अपने देश की भी तो हम सोच लें कि किस तरह से हमारा मणिपुर जल रहा है, क्या उसकी चिंता हम नहीं करें? क्या किसान यहाँ परेशान, उसकी चिंता हम नहीं करें? क्या यहाँ महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया, आपने देखा जो पदक जीतने वाली महिलाओं की, उसकी चिंता हम ना करें? आप यहाँ पे जो युवा भटक रहा है रोजगार के लिए, उसकी चिंता ना करें? महंगाई से जो कमर टूट गई लोगों की, उसकी चिंता ना करें? कमाल की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष यहाँ पे किस तरह से एक साथ होकर राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, कैसे संविधान सुरक्षित रहे। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं दलों से, लेकिन हमारा मतभेद किसी के साथ नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र का मसला है ये। और भारतीय जनता पार्टी को तो हमारी चिंता ना करके उनको जनता की चिंता। पटना में आप मणिपुर की तो चिंता कर रहे थे, ज्यादा कर रही है कि पटना में अनुराग भदौरिया जी, लालू जी मणिपुर की कितनी चिंता कर रहे थे, वो पूरे देश ने देखा है। वो पूरे देश ने देखा अनुराग भदौरिया जी कि लालू जी को कितनी चिंता है मणिपुर की। विपक्ष किस लिए पटना में मिला, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। खासियत है। बट जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, सुन तो एक समय आता है, कुछ चीजें होती हैं जो पार्टीशन पॉलिटिक्स से ऊपर होती हैं। यहाँ भी दो दल हैं और ये रीना गुप्ता जी आप भी जानती हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। कल आप मुझे यही बता रही थी कि ऐश्वर्या मेरा भी ऑफिस सुन लीजिए, यही व्हाइट हाउस के नॉर्थ वेस्ट सड़क के आसपास है। मैंने आपसे नहीं अनुराग जी वापस आऊंगा ओपनिंग कमेंट से। रीना जी प्लीज आप मुझे बताइए, जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर सकते हैं, तो क्या हम सही को सही नहीं बोल सकते? क्या हम ये नहीं मान सकते कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी सशक्त है कि हम मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों को साथ में रख के और भारत के फायदे के लिए हम डील कर रहे हैं? रीना गुप्ता जी, क्या भारत का विपक्ष इतना कमजोर है? मैं नहीं मानता है। रीना जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, एक बात के लिए तो मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का शुक्रिया देना चाहूंगी कि एटलीस्ट वहां जाके हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम उन्होंने करी। लेकिन हमने देखा कि जब मीडिया आप आम कैसे खाते हैं, आप कितना सोते हैं, उसके अलावा कुछ सवाल पूछती है तो फिर से प्रधानमंत्री जी का गला वहां पे भी सूख गया। दूसरी बात, आपने शायद ना देखा हो, लेकिन 75 सेनेटर्स और कांग्रेस पर्सन्स ने एक चिट्ठी लिखी कि कैसे भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कैसे भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको सरकार परेशान कर रही है। ये चिट्ठी भी हुई और प्रधानमंत्री जी के पुराने दोस्त बराक ओबामा ने भी क्या क्या बोला, तो ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन एक बात तो है कि जो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया करते रहते थे ऐश्वर्या जी, वो क्यों $3 बिलियन का ठेका उन्होंने अमेरिका को दे दिया? इतना खर्चा किया इस
प्रधानमंत्री जी की मैंने आपको कल भी बताया था रीना जी, रीना जी मैंने आपको कल भी बताया था, आपको 3 बिलियन डॉलर भारत के लिए बड़ा लग रहा है क्या? सिर्फ बायलैटरल 190 बिलियन डॉलर का है, मुझे पता है रीना जी। और यही मैं सोच रहा था कि शायद आप तो समझेंगी, भारत के विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने, और वो आप समझती हैं वो इज्जत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, सिर्फ वो सारे भारतीयों की इज्जत है। आप तो यहाँ रही हैं, आपने यहाँ काम किया है रीना जी, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद लाखों इंडो अमेरिकन के लिए कल गर्व की बात थी? अमेरिका के इतिहास में रीना जी पहली बार कल व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए थे। इसी व्हाइट हाउस के जरा दिखा दीजिए जरा बच्ची, जरा जूम इन कर। मैं गलत कह रहा हूं क्या रीना जी? तो बताइए, कभी आपने देखा है व्हाइट हाउस के दरवाजे किसी भी कम्युनिटी के लिए इस तरह खोल दिए गए हों? वो इसलिए है क्योंकि भारत सशक्त है। अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि आप वो जानते हैं कि भारत के साथ अगर वो डील करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर भारत खोले, अगर वो चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, तो भारत वो तभी करेगा जहां भारत का इंटरेस्ट हो। रीना जी आप तीसरी बार कह रही है 3 बिलियन 190 बिलियन डॉलर का बायलैटरल है।